जय हिंद दोस्तों 8वें वेतन आयोग में अब 3.83 से बढ़कर के फिटमेंट फैक्टर हो चुका है दोस्तों 4 और 72,000 होगी मिनिमम सैलरी। इसका चार्ट भी आप देख रहे हैं दोस्तों, जारी हो चुका है। लेकिन क्या यह फिटमेंट फैक्टर जारी करना राजनीति है या कोई मनोवैज्ञानिक दबाव है? इस पर दोस्तों वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों दो खबरें और आपको दिखाना चाहूंगा। पहला है बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दूसरा है अप्रैल की पेंशन में डीआर को लेकर के। दोस्तों इन दोनों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले बैंक कर्मियों के लिए खुशखबरी दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 20 अप्रैल को यह लेटर जारी किया है। चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एमडी एंड सीईओ ऑल नेशनलाइज्ड बैंक, सभी बैंकों के लिए। और किसके, जिस प्रकार से दोस्तों पे कमीशन होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी प्रकार से बैंकों का होता है बाइपर्टाइट सेटलमेंट। और ये होता है दोस्तों हर 5 साल में। जैसे सीपीसी होता है ना, सेंट्रल पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारियों को 10 साल में होता है, तो बैंकिंग कर्मचारियों का होता है दोस्तों इसी प्रकार का बाइपर्टाइट सेटलमेंट, वो होता है हर 5 साल में। ठीक है, तो अभी रिसेंटली हुआ था दोस्तों 12वां बाइपर्टाइट सेटलमेंट। ठीक है, लेकिन अब 13वां बाइपर्टाइट सेटलमेंट होना है दोस्तों। कब से होना है ये? 1 नवंबर 2027 से। और गवर्नमेंट ने कहा है दोस्तों, मतलब मंत्रालय ने कहा है कि इनको सबको ये लेटर लिख करके भेजा है कि आप तैयारी कर लीजिए बाइपर्टाइट सेटलमेंट की। अभी से जो निगोशिएशंस होने हैं अपनी तैयारियां कर लीजिए। पिछली बार जो हमने बाइपर्टाइट सेटलमेंट किया था उसमें, यानी कि 12वां वाला, उसमें 1.5 साल के करीबन हमने पूरा निपटा दिया था, ये काम हो गया था। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कभी 2-2.5 साल 3 साल लगते थे निगोशिएशंस में। जो कर्मचारी यूनियंस होती हैं उसका सरकार के साथ में निगोशिएशन चलता है, आईबीए के साथ में, तब जाकर के बाइपर्टाइट सेटलमेंट होता है। जिस प्रकार से 8वें वेतन आयोग में भी आपको पता ही है पे कमीशन बैठा है, तो कर्मचारी यूनियन जाएंगी, वो आपस में जो है निगोशिएशंस करेंगी, नहीं भाई इतना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, इतना ये मिलना चाहिए, इतना फैमिली यूनिट, इतना इंक्रीज, मतलब सारी चीजों पर चर्चा होती है, निगोशिएशंस होते हैं। तो यहाँ पर भी होता है बैंकिंग आपके जो यूनियंस है उनका। ठीक है, तो सरकार का यह बोलना है कि भैया इसमें ज्यादा टाइम अब नहीं लेंगे। 1 साल के अंदर दोस्तों, विद इन पीरियड ऑफ मैक्सिमम 12 मंथ, मतलब यह प्रोसेस बाइपर्टाइट सेटलमेंट का ज्यादा लंबा समय नहीं खींचना चाहिए। 1 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये संगठनों को, ये बैंक को इन्होंने इस प्रकार का निर्देश दिया है। तो इससे दोस्तों मतलब जल्दी होने से या फिर देर में होने से कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे भी हम 8वां वेतन आयोग की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, तो कई बोल रहे यार 18 महीने क्यों दे दिया। और कई तो अभी भी यह चल रहा है दोस्तों, अभी भी कुछ यूनियन समय मांग रही है, नहीं जी 31 मई तक पोर्टल को खोल के रखो, हमने अभी भी डालना है। जबकि गवर्नमेंट बढ़ा रही है पे कमीशन 30 अप्रैल तक किया, तो 31 मई तक का समय तो हमारे सुझाव के लिए। तो कहीं ना कहीं खींचातानी चलती रहती है दोस्तों, समय लग जाता है, ये बोलने वाली बात है। ठीक है, तो ये है बात। दूसरा है दोस्तों, आपको पता ही है कि कैबिनेट ने ऑलरेडी डीएडीआर को 2% डीएडीआर को अप्रूव कर दिया है, 58 से बढ़ करके अब 60% डीएडीआर आपको हो चुका है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई इंतजार कर रहे हैं स्पर्श पेंशनर्स भी, क्या इस महीने की पेंशन में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली बात तो कैबिनेट ने भाई अप्रूव कर दिया, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अभी तक इवन की स्पर्श से मैसेज भी नहीं आए हैं। आज 22 तारीख हो चुकी है, तो स्पर्श ने अभी तक किसी को मैसेज नहीं भेजे हैं। ऐसे में कई शंकाएं हो सकता है आज जब तक वीडियो देख रहा हूं आपको मैसेज मिल भी जाए। ठीक है, वो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, ये 9 बजे सुबह की बात है, तो ऐसे में अभी तक जो है नहीं आया है। लेकिन आ जाएगा, बात अलग है। लेकिन नहीं भी आया दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि मैसेज में मुझे नहीं लगता कि इस, अगर आज आ जाता है मैसेज या कल, मुझे नहीं लगता कि उसमें 60% डीआर जुड़ करके आने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का लेटर निकलना होता है, आदेश निकलना होता है, वह नहीं निकला है। पेंशन मंत्रालय का डीओपीटी का आदेश निकलना होता है, वो भी अभी तक नहीं निकला है। डिपार्टमेंट्स का दोस्तों एमओडी वगैरह ये भी निकालते हैं, तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं निकला है। तो मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों मुझे लगता है कि जो एरियर भी है ना, एरियर भी आपको 4 महीने का सीधा सीधा जो है अगले महीने के फर्स्ट वीक में मिल सकता है। ये मैं आपको लगा करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये भी होगी पेंशन की कहानी। अब फिटमेंट फैक्टर, अभी इसमें बात करेंगे। पहले मैं आपको यहां दिखा देता हूं दोस्तों, जो मांग की गई है भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने। दोस्तों आपको पता ही है
पिछला एनसीजीएससी ने मांग की थी 3.833 की दोस्तों, उन्होंने भेजा था। तो ये है दोस्तों भारतीय ये भी एक बड़ी संगठन है दोस्तों, 8 पे कमीशन का इन्होंने ड्राफ्ट सजेशन इन्होंने भेजा है दोस्तों, तैयार किया है। आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो है, अब इतने सारे तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी हर चीज को जस्टिफाई किया है कि हम क्यों इतनी मांग कर रहे हैं। हर चीज का होता है, तभी तो जस्टिफिकेशन के बाद ही तो कोई मांग करता है। तो मैं वो जस्टिफिकेशन नहीं दिखाना चाहता। आपने कई बार सुन लिया होगा कि भाई इतने मेंबरशिप में जोड़ने चाहिए, इतनी महंगाई जुड़ रही है, ये हो रहा वो हो रहा, वो सारा चलता रहता है। मोटा मोटा बता देता हूँ, जो इन्होंने फिटमेंट फैक्टर की मांग की है दोस्तों, मिनिमम 72,000 पर मंथ की मांग की गई है। और किसके लिए? जिसको अभी मिनिमम 18,000 रुपए, 18 चौको 72, यानी कि 4, ये फिटमेंट फैक्टर 4 की मांग की गई है। और अभी मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊंगा दोस्तों। आप 10 लाख रुपए तक की सैलरी मांग की गई है दोस्तों, पे लेवल 18 के लिए, ठीक है। जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट है 3% से 6% की मांग की गई है। तो इसमें बहुत कुछ है, फिर भी मैं आपको ये वाला चार्ट है दोस्तों, इन्होंने पूरा चार्ट बना करके भेजा है, प्रपोज पे मैट्रिक्स। इसमें 18,000 जिसको मिल रही है दोस्तों, शुरू में ही मिलती है 18,000, मिनिमम बेसिक होती है सैलरी, आपको पता है 7वें वेतन आयोग में। तो उसको दोस्तों 72,000 की मांग की गई है कि 72,000 इनकी 18 को 72 कर दिया जाए। अब यहाँ पर देख रहे हैं, जो लेवल विद मर्ज, जो लेवल है पे लेवल, उनको भी मर्ज किया जाए, दूसरे और तीसरे को मर्ज कर दिया जाए, और उनकी 86,800 रुपए मिनिमम बेसिक सैलरी होनी चाहिए। और इवन की दोस्तों ये चल रहा है तो आपकी पेंशन का भी यही गुणक होगा, ठीक है। जो मल्टीपल फैक्टर, अगर किसी को 20,000 रुपए पेंशन मिल रही हो तो 20 चौका 80 लगा लीजिए, ठीक है। हालांकि आपको सपने नजर आ रहे हैं, कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन ये इस पर थोड़ी सी आगे बात करेंगे, आप मेरे साथ चर्चा में भाग लेना, ठीक है। अच्छा, भाग तो क्या लोगे, मतलब कमेंट में लिख देना अपना। अच्छा, ये भी है दोस्तों, 4 और 5 को मर्ज करने की बात की गई, 1,16,000। अभी देखिए, जो सेना में जो हवलदार होता है ना दोस्तों, ये 5 नंबर में आता है, 4 और 5 में इसमें आ जाता है। तो हवलदार की मिनिमम सैलरी की जो बात है 1,16,800 रुपए, ठीक है। वो भी मिनिमम वहां से स्टार्ट होगी, और ये बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ेगी कि भाई इतने साल, 1 साल बाद इतने आप देख लोगे कि हवलदारी में इतने साल हो गए, इतने इतना हिसाब किताब बढ़ता रहेगा। और बाकी दोस्तों, आप पे लेवल 18 की बात करें ना, तो यहाँ पर 10 लाख रुपए मिनिमम बेसिक की मांग की गई है। बाकी पूरा चार्ट है ही दोस्तों, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं आपका नंबर कहां पर आ रहा है। अगर जीसीओ की बात करेंगे, सूबेदार की दोस्तों, नायब सूबेदार 6 नंबर में आप देख रहे हैं, ये वाला 7 नंबर में आपके सूबेदार आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है कुल मिलाकर के। लेकिन इस पर जो मैंने कहा आपको, इतना सारा डिमांड तो चल ही रहा है दोस्तों। तो यही डिमांड की शुरुआत दोस्तों, अभी जो 8वां वेतन आयोग की शुरुआत चल रही थी, तो शुरुआती रुझान जो चल रहे थे दोस्तों, पे लेवल जो शुरू, जब से हम वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें आप लोग देख रहे हैं, तो यह रुझान चल रहे थे। स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1.84 के फिटमेंट फैक्टर से कि गवर्नमेंट इतने तक जा सकती है, जो रुझान चल रहे थे। फिर 1.92 पे आया, फिर 2.14 पे आया, फिर 2.57 पे आया, फिर 2.68 पे आया, फिर 2.83 पर आया। उसके बाद 3.25 की मांग की गई, ठीक है ना। उसके बाद 3.833 की मांग की गई, और अब दोस्तों 4 फिटमेंट फैक्टर 4 की मांग कर दी गई है प्रपोज। और इसके बाद क्या होता है ये कुछ पता ही नहीं दोस्तों, कौन 5 मांग दे, कोई 6 मांग दे, क्योंकि और भी ज्यादा समय मांगा जा रहा है संगठनों की तरफ से अपने वो। तो ये लगातार आप इसमें फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी देख रहे हैं। एक ये मांग रहा, कोई 2 मांग रहा, तो दूसरा वाला 4, मतलब दूसरा वाला 3 मांग दे रहा है संगठन, अगला वाला 4 मांग दे रहा है, और अगला वाला कितना मांगेगा। ऐसा लगता है जैसे कि संगठनों में भी कंपटीशन चल रहा है कि भाई ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कौन करता है, किससे जो है वो हमारे कर्मचारी और पेंशनर्स ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि भैया जो जितना बोलेगा तो उनको लगेगा ना कर्मचारी को। अच्छा, अब मेन थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कि ये क्या है आखिर। लगातार फिटमेंट फैक्टर की एक से बढ़कर एक यूनियन मांग कर रही है, तो ये राजनीति है या दबाव है। सबसे पहले तो बात करेंगे, राजनीति या दबाव क्या सरकार की तरफ से है। सरकार क्या यूनियनों के साथ या यूनियन सरकार के साथ मिली हुई है, कि सरकार यूनियनों को निर्देश दे रही है कि भाई आजकल चुनाव है, ऐसा करो कि अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को सपने दिखाओ, और सपने इतने बड़े बड़े दिखाओ कि दिन में भी बिल्कुल तारे नजर आए, दिन में तारे नहीं, मतलब दिन में भी सपने नजर आए, और बड़े अच्छे अच्छे गुलाबी सपने नजर आए। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीद जागेगी कि हाँ बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है, और जो वो हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, वहां पर जो है हमको दबा के वोट दे देंगे। तो ये दबाव क्या कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर है, उनके सपनों को लेकर के, उनको जो गुलाबी सपने दिखाई जा रहे हैं, या
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये है, मैं यह कह रहा हूं कि क्या ऐसा है या फिर दूसरा कारण इतना ज्यादा फिटमेंट बार बार मांगने का कि यह संगठन का सरकार पर भी दबाव हो सकता है। अब भाई ये वाला नहीं है तो दूसरा हो सकता है कि संगठन चाहते हैं कि हम सरकार पर जितना ज्यादा जवाब देंगे, दबाव डालेंगे, जितना ज्यादा मांगेंगे तो नेगोशिएशन टेबल पर गवर्नमेंट उसी हिसाब से कम तो करना ही है भाई, इतना तो देगी नहीं सरकार, तो उस हिसाब से देखे भाई 4 मांग रहा था कुछ तो दे दो भाई, इतना से 1-1.5 से मत करेंगे शुरू, ये तो 4 से कर रहे हैं शुरू, तो ये एवरेज इसके ऊपर मिल जाए। या फिर दोस्तों ये संगठनों की अपनी राजनीति है, अपनी साख को बचाए रखने के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच बीच में कि अपने संगठनों को, अपने जो संगठन अपने कर्मचारियों पेंशन भोगियों को दिखाना है कि भाई हम ही हैं तुम्हारे मतलब इतने सबसे ज्यादा हितकारी, देखो हमने तो कितना डिमांड कर रहे हैं सरकार से, तुम्हारे लिए कितना लड़ रहे हैं, ठीक है हम तो 4 बोल रहे हैं, अगला क्या पता कोई अगला यूनियन आए वो बोले मतलब 5 भैया मैं और ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ूंगा, अगला आ जाए 6 मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा। तो ये 3 चीजें हैं दोस्तों, इसके अलावा भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये मैंने केवल बोल रहा है कि क्या ऐसी चीजें हो रही हैं, क्यों आखिर जो है संगठन एक के बाद एक लगातार ज्यादा से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं। तो इसमें आपकी राय दोस्तों बहुत जरूरी है, और आपको क्या लगता है दोस्तों कि यहाँ से शुरू होकर के ये 4 तक चला गया, हो सकता है 5, 6, 7 तक की भी डिमांड चली जाए, तो आखिरकार सरकार रुकेगी कहाँ, मतलब सरकार इसको देगी कहाँ पे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये या तो 1.92 से लेकर के 2.68 या फिर 2.83 ये वाला आप यहाँ से लेकर के चल सकते हैं कि भैया सरकार कहाँ पर रुकने वाली है, आप भी इसमें अपना फिटमेंट फैक्टर लिख सकते हैं जिस हिसाब से मांग डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी। तो वीडियो करेंगे दोस्तों यहीं पर समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।